जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं हूं सपना गोयल। सपना गोयल मोटिवेशन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक और रोमांचक कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। पुराने समय की बात है। एक गांव था चांदीपुर, जहां पर महेश नाम का एक ठग रहा करता था। वह घर में अकेले ही रहा करता था। वह आसपास के गांव से कुछ ठग कर लाता था और फिर उसे बैठकर महीनों तक खाता था। जब पैसे खत्म हो जाते थे तो वह ठगी को निकलता था और एक दो दिन के बाद फिर किसी न किसी को ठग कर आ जाता था। धीरे धीरे उसके चर्चे आसपास के गांवों तक फैल गए थे। लोग अब धीरे धीरे महेश से सावधान रहने लगे थे। आसपास के गांव के लोग जल्द ही उसके जाल में अब नहीं फंसते थे, तो उसे अब बड़ी मुश्किल होने लगी थी। महेश घर का भी खर्चा नहीं उठा पा रहा था और काम नहीं करने की आदत तो उसकी पिछली 3 पीढ़ियों से चली आ रही थी। जब उसके गांव के लोग कहा करते थे कि महेश, अपने बाप और दादा की चली आ रही आदत को बदलो और कुछ काम धंधा करो, तो महेश जवाब देता कि काम धंधा करना मूर्खों का काम है। चालाक लोग तो मूर्खों के धन को चालाकी से खाते हैं। मैं कोई काम नहीं करने वाला। लोग अब उसे समझाने के बजाय सावधान रहना उचित समझने लगे। धीरे धीरे उसकी उम्र ढलने लगी, परंतु उसका विवाह नहीं हुआ। कारण कि गांव वाले चाहते थे कि महेश का विवाह ना हो, जिससे इसका वंश आगे ना बढ़े और ये ठगी का धंधा बंद हो जाए। जो भी महेश से अपनी बेटी की शादी के लिए आता तो गांव वाले उस आदमी से पहले ही बता देते कि भाई, महेश एक नंबर का ठग है, तुम क्यों अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हो। इतना सुनते ही लोग उल्टे पांव भाग लेते थे। धीरे धीरे महेश की विवाह की उम्र भी निकलने लगी। अंधेरा हो चुका था। उसने सोच लिया था कि अब ये गांव वाले मेरा विवाह होने नहीं देंगे और अब मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चली है, तो साधारण तरीके से विवाह ना होने की संभावनाएं अब ना के बराबर है, तो मुझे हार भी नहीं माननी चाहिए। उसने सुन रखा था कि सोनपुर में विश्व विख्यात मेला लगता है, जहाँ पशु पक्षी ही नहीं, स्त्री पुरुष भी बिकते हैं, जहाँ महाराजा महाराजा थोक भाव से दास दासियाँ खरीद ले जाते हैं। तो महेश ठग सोनपुर मेले के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक भाई बहन जाते हुए मिल गए। भाई अपनी सौतेली बहन को उसके ननिहाल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में वर्षा शुरू हो गई तो उन्हें एक छोटे से मंदिर में शरण लेनी पड़ी। वहीं पर महेश भी आ गया और वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। वैसे वर्षा का मौसम नहीं था, फिर भी बेमौसम बरसात ने उन्हें रात में वहीं ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की का भाई महेश से बोला, भाई, मैं पास के गांव में कुछ खाने का प्रबंध करने जाता हूँ। दरअसल हम दोनों सुबह से ही कुछ खाए पिए नहीं हैं। तुम मेरी बहन का कुछ देर तक ख्याल रखना। मैं तुरंत ही अपने लिए और तुम्हारे लिए भी भोजन का प्रबंध करके लौटूंगा। वह गांव में चला गया तो लड़की से महेश बोला, क्या ये लड़का तुम्हारा सगा भाई है? लड़की बोली, हाँ, मेरा सगा भाई है, परंतु तुम इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? महेश बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। दरअसल मुझे शंका हुई थी कि मेरे गांव में भी एक सौतेला भाई अपनी सौतेली बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन बहन को उसके ननिहाल छोड़ने गया था, परंतु ननिहाल में ना ले जाकर उसे सोनपुर मेले में बेच दिया। बेचारी बहुत सीधी सादी थी, भाई की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। पता नहीं उसे कोठे वाले खरीद ले गए कि कोई राजा महाराजा दासी के रूप में ले गए, या कोई बुढ़ा उसे पत्नी बनाने के लिए खरीद ले गया। जमाना बड़ा ही खराब है, यहाँ भाई बहन के भी नहीं होते। इतना सुन लड़की के मन में शंका होने लगी। वे सोचने लगी कि भाई चाहता तो मुझे वर्षा होते हुए भी ननिहाल ले गया होता। उसे बीच रास्ते में रुकने की क्या जरूरत थी? उसके मन में क्या है कौन जानता है। अगर मुझे बेच दिया तो
मैं तो बेमौत मारी जाऊंगी। मैं किसी गरीब के साथ एक रूखी रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी, परंतु बिकने को तो नहीं जाऊंगी। उसे लगने लगा कि सौतेली माँ ने साजिश के तहत भाई से मुझे बेचने के लिए भिजवाया है। भला हो इस आदमी का जो समय रहते बता दिया। वह महेश से बोली, दरअसल ये मेरा सौतेला भाई है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भाई भी मुझे बेच सकता है? महेश बोला, पूरी गारंटी है कि तुम्हें बेचेगा। लड़की घबराकर बोली कि मैं तुम्हारे साथ भी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ, परंतु तुम मुझे बिकने से बचा लो। महेश बोला, काम तो बहुत कठिन है, परंतु नेक काम में आदमी की जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम रात में सोना नहीं, हम आधी रात को चुपके से यहाँ भाग चलेंगे। थोड़ी देर में लड़की का भाई आ गया। वे साथ में खाना लेकर आया था। तीनों ने खाना खाया और सोने लगे। सोते वक्त महेश बोला, भाई हमारे साथ एक लड़की भी है, इस बात का ख्याल रखना है। लड़की को सोने देते हैं और आधी रात तक मैं सोता हूँ, उसके बाद तुम सो जाना। लड़की का भाई बोला, रास्ते में मिले आदमी एक दूसरे के मित्र होते हैं, तुम एक बहुत ही भले आदमी हो। फिर वह महेश से बोला, अब तुम सो जाओ, मैं जागता हूँ। आधी रात होने पर लड़की के भाई ने महेश को जगाया और खुद सो गया। लड़की तो डर के मारे सो ही नहीं थी। जब उन लोगों को विश्वास हो गया कि भाई सो चुका है, तो महेश ने लड़की को साथ भागने का इशारा किया। दोनों वहां से भागकर चांदीपुर आ गए। महेश को किसी भी तरह एक पत्नी चाहिए थी जो उसे मिल गई। महेश ने उस लड़की से विवाह कर लिया। उस स्त्री से महेश के 2 साल में 2 पुत्र हो गए, मगर तीसरे साल तीसरे पुत्र को जन्म देने से पहले ही वह स्त्री चल बसी, अर्थात जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। दोनों बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी अब महेश पर आ पड़ी थी। महेश ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया। दोनों अब सयाने हो चले थे। उन्होंने अपने पिता के सारे गुण सीख लिए थे। ठगी में वे माहिर हो गए थे। वे इतना माहिर हो गए थे कि जमींदारनी से एक सोने के सिक्कों से भरा सोने का कलश ही ठग कर ले आए थे। ठग अपने बेटों से काफ़ी खुश था कि बेटे हमारे रास्ते पर ही चल पड़े हैं, हमारी पीढ़ी डूबेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। महेश ने उस सोने के कलश को अपनी चारपाई के नीचे छुपा लिया था, क्योंकि वह बुढ़ा हो गया था, बहुत बड़ी ठगी नहीं कर सकता था, परंतु लड़कों को रोज नया नया तरकीब सिखाता था। अपने बेटों से बोला कि चलो आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाता हूँ। वह ठग अपने बेटों के साथ गांव से बाहर एक पगडंडी पर आ गया और बेटों से बोला कि किसी पशु की ठगी कैसे करते हैं, आज मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। संयोग से मोतीपुर का एक ग्वाला अपनी एक गाय मेले में बेचने के लिए जा रहा था। महेश बोला, देखो वो जो आदमी गाय लेकर आ रहा है, देखो हम उसे कितनी आसानी से ठग लेते हैं। तुम लोग अब दूर दूर फैल जाओ और उसे एक ही बात बोलना कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। उस बुढ़े ठग ने अपने बेटे को सारी बात समझा दी। उसने अपने बेटों को समझा दिया कि अगर वे ग्वाला अपनी गाय की कीमत पूछे तो उसे 7 रुपये बताना। उसके आने पर महेश बोला, भैया कहाँ से आ रहे हो, आओ थोड़ा आराम कर लो। ग्वाला बोला, नहीं भाई, मैं आराम नहीं कर सकता हूँ, मुझे सोनपुर मेले में गाय बेचने जाना है। ठहर गया तो मेला पहुँचने में विलम्ब हो जाएगी। मेले में आए व्यापारी लौट जाएंगे तो मेरी गाय को खरीदेगा कौन? महेश बोला, अब कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि हम मेले से आ रहे हैं। मेले में पशुओं के गोबर के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब ना तो मेला है, ना मेले में कोई विक्रेता है और ना ही क्रेता है। तुम धूल फाँक कर आ जाओगे, तुम्हारा वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। ग्वाला बोला, तो अब मैं क्या करूं? महेश बोला, करना क्या है, गाय हमें ही बेच दो। हम मेले में गाय खरीदने के लिए ही गए थे, परंतु हाथ मलते हुए वापस आना पड़ा। ग्वाला बोला, ठीक है, आप कितने पैसे दोगे? महेश ने कहा, मेले की फिरती हुई गाय है तो 7 रुपये ले लो। ग्वाला बोला, भाई पगला तो नहीं गए हो, तुम्हें 7 रुपये में कहीं गाय मिलती है?
महेश ने कहा, भाई ग्वाला, घर से भागी हुई लुगाई और मेले से लौटी हुई गाय की कोई कीमत नहीं होती। कोई रास्ते में भी वही नहीं लेता है। तुम्हें अगर देना हो तो दो, वरना आगे अपने रास्ते जो आओ। ग्वाला आगे बढ़ चला। उसे लगा कि यह आदमी हमें बेवकूफ़ बना रहा है। मेला कल से शुरू होने वाला है। मेला रातों रात खत्म कैसे हो सकता है? वह आगे बढ़ा। तभी महेश का बड़ा बेटा मिल गया। उसने भी वही बातें कही जो महेश ने कही थी। उसने भी गाय की कीमत 7 रुपए ही लगाई। ग्वाला वहां से आगे बढ़ा तो महेश का दूसरा बेटा मिल गया। उसने भी वही बातें दोहरा दी। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? अब ग्वाले को विश्वास हो गया कि सचमुच मेला खत्म हो चुका है। अब मेले में जाने से कोई लाभ नहीं होगा। वहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। गाय यहीं बेच देते हैं। उस ग्वाले ने कभी गाय नहीं बेची थी, तो उसे गाय की सही कीमत का अंदाजा नहीं था। सोचा गाय इतने रुपयों में ही बिकती होगी। तभी तो 3 व्यक्तियों ने गाय की कीमत 7 रुपए लगाई है। उसने महेश के छोटे बेटे को गाय बेच दी और अपने गांव के लिए लौट पड़ा। इधर तीनों बाप बेटे 7 रुपए में गाय पाकर खुश थे। तभी उन्हें एक व्यापारी आता हुआ दिखाई दिया, जो गाय को उनसे 500 रुपए में खरीद कर ले गया। तीनों खूब मस्ती करते हुए घर लौट आए। इधर ग्वाला भी चांदीपुर गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने पूछ लिया, अरे भाई, बड़ी ही जल्दी मेले से लौट आए, कितने में गाय बेची? तो ग्वाला ने बताया कि मैंने तो गाय 7 रुपए में बेच दी। वह आदमी बोला, क्या तुमने 7 रुपए में गाय बेच दी? ग्वाला बोला, जब 3 लोगों ने गाय की कीमत 7 रुपए लगाई तो मैंने 7 रुपए में गाय बेच दी। वे आदमी बोला, अरे तुम पगला तो नहीं गए हो? इतने रुपए में तो मुर्गी भी नहीं मिलती है और तुमने गाय बेच दी। लगता है तुम्हें महेश और उसके दोनों बेटों ने ठग लिया है। तुम्हारी गाय भगवान झूठ ना बुलाए तो 500 रुपए की थी। तभी ग्वाले को वे व्यापारी भी आता हुआ दिखाई दिया जिसने वो गाय खरीदी थी। उसने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तुमने ये गाय कितने में खरीदी? वे व्यापारी बोला, इसे मैं 500 रुपए में खरीद कर लाया हूँ। ग्वाला क्या करता, अपना माथा पीटते हुए घर आ गया और सारा हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, हम उन ठगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके खानदान में ठग कभी पैदा नहीं होंगे। मैं तुम्हें रात के वक्त सारी योजना समझा दूंगी। सुबह में हम दोनों वैसा ही करेंगे। सुबह में स्त्री अपने पति के साथ चांदीपुर गांव में पहुंच गई और पति को समझाया कि अब दूर से मेरे ऊपर नजर रखना, जब इशारा करूं तो मेरे पास आ जाना। स्त्री महेश के घर के पास जाकर रोने लगी। महेश दोनों बेटों से बोला कि जाकर देखो तो वे स्त्री क्यों रो रही है। अगर उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाला हो तो उस स्त्री को प्यार से मेरे पास ले आओ। दोनों जब स्त्री के पास गए और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? तो तुम चिंता मत करो, हमारे घर को अपना ही घर समझो। स्त्री बोली, आप लोगों ने ठीक पहचाना, मेरे पति ने मेरे को बहुत मार पीट कर घर से निकाल दिया है। मेरे मायके में भी कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? दोनों बोले, तुम चुप हो जाओ और हमारे घर चलो, मेरे पिताजी से चलकर बात कर लो, हम तुम्हें अपने घर में रहने देंगे। स्त्री दोनों के साथ उनके घर में चली गई। महेश बोला, बेटी, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया है तो फिर उस नमक हराम के घर कभी मत जाना, तुम हमारे घर रहो, फिर हम तुम्हारी शादी अपने बड़े बेटे से करा देंगे। स्त्री बोली, अब मैं शादी करने में जल्दबाजी नहीं करूँगी, पहले देखूंगी कहीं हमारे पति की तरह आपके बेटे भी तो निकम्मे तो नहीं है। मैं घर की परिस्थिति को देखकर मर्दों की स्थिति पहचान लेती हूँ। वह घर के अंदर चप्पे चप्पे में घूम कर आई और महेश से बोली, आपके बेटे तो मेरे पति से भी ज्यादा निकम्मे हैं। ना तो घर में चूल्हा जलाने को लकड़ी है, ना घर में एक मुट्ठी अन्न है। लगता है जैसे किसी कंगाल का घर है। अब मैं घर में आ गई हूँ तो सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए, वरना मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ।
आप अभी एक बेटे को लकड़ी लाने जंगल भेजिए और दूसरे को राशन लाने। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, बाजार से कुछ मिठाई भी मंगवा लेना। महेश ने बड़े को कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाकर लकड़ी काटने को भेज दिया और छोटे को कुछ सोने के सिक्के देकर बाजार भेज दिया। स्त्री बोली, आपके घर कोई धन संपदा है कि ये नहीं? मुझे गहने पहनने का बड़ा शौक है। लगता है इस घर में मेरी गोटी फिट नहीं बैठेगी। अगर मैंने आपके बेटे से विवाह कर लिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। महेश बोला, अरे नहीं पगली, तू जिंदगी भर रानी की तरह राज करेगी। हमारे पास जितना धन है किसी के पास नहीं है। स्त्री बोली, खाक धन है, कहीं दिखता तो नहीं। मैं इस घर में नहीं रह सकती, अभी जाती हूँ। महेश बोला, रुक, तुझे सब्र नहीं हो रहा तो तुझे मैं दिखा देता हूँ। मेरी चारपाई के नीचे फटी पुरानी गूदड़ी में रखा हुआ है, ध्यान से देख ले और अपने मन से जाने का ख्याल निकाल दे। स्त्री ने जब धन देख लिया तो अपने पति को इशारा कर दिया। वह स्त्री बोली, बुढ़े, ये जानते हुए कि मैं शादीशुदा हूँ फिर भी मेरे से अपने बेटे की विवाह की बात की, इसके लिए तुझे मैं 10 डंडे मारूंगी। और मेरी गाय जो तूने 7 रुपए में ले ली उसके लिए मैं तुझे 50 डंडे मारूंगी। और तुम्हारा ये धन तो गाय की कीमत होगी। और फिर हम 1-2 दिन में ब्याज वसूलने भी आएंगे। इस बार तो हम तुम्हें सिर्फ पीट रहे हैं, अगली बार तुम्हारे बेटों को भी मारेंगे। दोनों ने मार मार कर महेश का कचुम्बर निकाल दिया। जाते जाते महेश का सारा धन लेते गए। उधर दोनों बेटे एक लकड़ी लेकर और एक राशन लेकर घर लौटे तो घर में स्त्री तो नहीं थी, परंतु उनका बाप चारपाई पर पड़ा पड़ा कर रहा था। उसने बताया कि वह स्त्री उस ग्वाले की पत्नी थी जिसकी गाय हमने ठग ली थी। दोनों पति पत्नी ने मेरे ऊपर बैठ बैठ कर बड़ी पिटाई की, फिर मेरा सारा धन, सारी जमा पूंजी लेकर चले गए और बोल गए हैं कि 1-2 दिन में ब्याज वसूलने आएंगे। तुम दोनों को भी मारने की बोल रहे थे। तुम दोनों मेरे साथ घर में रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठगी करते करते मैं बुढ़ा हो गया, कभी किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा, परंतु स्त्री के चक्कर ने मेरे को बुढ़ापे में जूते खिला दिए। दोनों बेटे बोले, पिताजी आप घबराइए नहीं, हम अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महेश बोला, परंतु बेटा तुम्हें मेरे लिए वैद्य को बुलाना ही होगा, वरना मेरा हाल दर्द से बेहाल हो रहा है। मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। दोनों बेटे वैद्य को ढूंढने चल पड़े। घर से कुछ ही दूरी पर एक वैद्य भी मिल गया। दोनों वैद्य को लेकर घर आ गए। वैद्य ने बड़ी ध्यान से जांच की। फिर वैद्य जी बोले, इनको तो किसी ने इतनी बुरी तरह मारा है, इनका इलाज जल्दी नहीं हो पाएगा, और इलाज जल्दी नहीं हुआ तो ये मर जाएंगे। तुम दोनों यदि इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें तत्काल एक काम करना होगा। यहाँ से 5 कोस दूर जंगल में एक महकता हुआ पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर बरगद का पेड़ लगाया है। उस बरगद के पेड़ की छाल हमें ला कर दो, उससे एक दवा बनाऊंगा। उस दवा से इनका सारा दुख दर्द भाग जाएगा। दोनों बेटे जंगल में छाल लेने चले गए तो ग्वाले ने अपनी नकली दाढ़ी मूछ हटाई और बुढ़े से बोले, ससुर जी आज ब्याज वसूलने आया हूँ। मेरी पत्नी और आपकी बेटी ने मिठाई मांगी थी, वे मिठाई तुम लोगों ने खाई तो नहीं? महेश बोला, भगवान कसम किसी ने उसमें हाथ भी नहीं लगाया। अभी मिठाई का थैला खूंटी पर ही टंगा हुआ है। मिठाई खा लो, परंतु मुझे मारना नहीं। ग्वाला बोला, मारूंगा तो जरूर, परंतु मिठाई खाने के बाद। मिठाई खाने के बाद ग्वाले ने पुनः महेश को मारना शुरू कर दिया, परंतु उतना ही मारा कि वे जिंदा रहे। उसके बाद बची हुई सारी मिठाइयाँ अपनी पत्नी के लिए लेता गया। जाते जाते बोल गया कि हर 2-4 दिन में मैं तुमसे मिलता रहूंगा, और तब तक मिलता रहूंगा जब तक तुम्हारे बेटे ठगी करना ना छोड़ दे, दूसरा काम धंधा शुरू ना कर ले। ठग के दोनों बेटे जब जंगल से छाल लेकर आए तो महेश ने बताया कि बेटा वे वैद्य नहीं था, वे वही ग्वाला ही था। वे मिठाई भी खा गया
उसके बाद मुझे मार पीट कर फिर से बची हुई मिठाइयाँ लेता गया और बोल गया है कि तुमसे मिलता रहूँगा जब तक कि तुम्हारे बेटे ठगी का काम करना छोड़ नहीं देते। ठग के बेटे बोले, पिताजी आप घबराइए नहीं, हम ग्वाले को बहुत मारेंगे। महेश बोला, बेटा तुम लोग जब मारोगे तब मारोगे, हर रोज मेरी हड्डियां तोड़ रहा है। अब उसके पास इतना धन हो गया है कि उसे जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और उसके पास कुछ काम है तो रोज किसी ना किसी तरह मुझे मारना। उसके बाद वह तुम दोनों को भी नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उसे अब रोजी रोटी तो कमानी नहीं है। वह हमें मारते मारते इतना ढीठ ना हो जाए कि हम सबको मार ही डाले। इससे पहले तुम लोग ठगी का काम छोड़ दो, कोई और काम तलाश कर लो। महेश के बेटे बोले, पिताजी हम कोई काम नहीं करेंगे, हमें कोई काम करना नहीं आता। हम ग्वाले के घर जाएंगे और उसके बीवी बच्चों को पीट कर आएंगे। महेश बोला, बेटे ऐसी गलती मत करना, उसकी स्त्री अपने पति से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। महेश के बेटों ने अपने पिता की बात नहीं मानी और ग्वाले के घर पहुंच गए। घर में एक मोटी स्त्री थी। उसी से ग्वाले के विषय में पूछा तथा धमकी दी कि हम ग्वाले को मार डालेंगे, उसकी बीवी बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या था, वह मोटी औरत दोनों को पटक पटक कर उनके ऊपर बैठ गई और उन्हें बुरी तरीके से पीटने लगी। वह औरत मोटी नहीं बल्कि पहलवान थी। वह अपनी भाभी से बोली, भाभी तुम खेत पर काम करके आओ, तब तक भाई और तुम्हारे आने तक इन दोनों को कुर्सी का काम लेती हूँ। दोनों उसके भार से मरे जा रहे थे। बोले, बहन जी हमें माफ़ कर दो, हम जिंदगी में कभी भी ठगी का काम नहीं करेंगे, ना ही चोरी चकारी करेंगे। वह स्त्री ग्वाले की छोटी बहन थी। वैसे उसकी और भी 2 बहनें थी जो उस वक्त घर पर नहीं थी। दोनों ठग मरते मरते बाल बाल बच गए, परंतु ये अकेली ही कचुम्बर निकाल रही थी। वह दोनों से बोली, अब जब मुझे बहन बोल ही दिया है तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, परंतु छोटी बहन को कुछ खर्चा पानी तो देते जाओ। दोनों रवासा होकर बोले, बहन जी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब ग्वाले की बहन बोली, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर है, उसी में से एक एक तोड़ देती हूँ। और उसने उन दोनों के एक एक पैर तोड़ डाले। दोनों लंगड़ाते हुए संध्या तक महेश के बेटे उसके पास पहुँचे तो महेश रो पड़ा और बोला, हमने तुम दोनों को मना किया था ना, परंतु तुम दोनों नहीं माने। अक्ल आई, पर तू एक एक पैर तुड़वा कर उसके बाद तीनों ठगों ने ना तो कभी ठगी का काम ही किया, और तभी ग्वाला उन्हें मारने पीटने भी नहीं आया, और उस दिन के बाद वे तीनों सुधर गए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक गांव में एक बुढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र 80 साल के लगभग थी। उसका असली नाम क्या है कोई नहीं जानता था, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। गांव में बच्चे बूढ़े सब उसे ठग्गू प्रसाद कहते थे। ये नाम उसका कब और कैसे पड़ा कोई नहीं जान सकता था, मगर हाँ, उसके क्रियाकलापों को देखते हुए लोगों ने उसका यही नाम रख दिया था। कहा जाता है बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के कारण इस बालक ने अपने पेट भरने के लिए इधर उधर छोटी मोटी हेरा फेरी ठगी आदि का काम किया, और धीरे धीरे कब ये पेशेवर बन गया कोई नहीं जानता था। मगर अब ठगी प्रसाद की उम्र हो जाने के कारण उसने सारे धंधे बंद कर दिए थे। अब वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। राह चलते राहगीरों की वे मदद करता था। कभी भूखे को खाना खिला देता तो कभी प्यासे को पानी पिला देता, तो कभी रास्ते से भटके को रास्ता दिखला देता था। शायद जिंदगी भर जो उसने पाप किए थे उसको वह अब धोना चाहता था। सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसे में वह बाहर बैठा आग ताप रहा था। तभी
एक साधु उधर से आता दिखाई दिया। पास आकर उन साधु महात्मा ने ठग्गू राम से निवेदन किया कि वे बहुत भूखा है, कुछ खाने को मिल जाए तो भगवान उसका भला करेंगे। ठग्गू प्रसाद ने कांपते हुए साधु महाराज को आग के पास बैठाया और अंदर से भोजन लेकर आया और खूब आदर सत्कार कर उन्हें प्रेम से खिलाया। भोजन करके महात्मा जी भी बहुत तृप्त हो गए। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, आज की रात अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहीं विश्राम कर लेता हूँ। ठंड की रातें हैं, अंधेरा सुनसान रास्ता है और मैं थका हुआ भी हूँ। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उनकी इस अनुनय विनय को देखकर ठग्गू प्रसाद उन्हें अपनी झोपड़ी में रखने को तैयार हो गए। झोपड़ी में आकर उन्होंने महाराज जी का बिस्तर लगाया, थके हुए महाराज जी के हाथ पैर दबाए और उसके बाद कहा, आप आराम से सो जाइए। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठग्गू प्रसाद को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर अपने बालों के जटाओं में से ढूंढकर एक छोटी सी थैली निकाली और तकिए के नीचे रखकर सो गए। ठग्गू प्रसाद ये सारे क्रियाकलाप देख रहा था। उसके मन में ये उत्सुकता हुई कि आखिर इस थैली में है क्या। जब महात्मा जी गहरी नींद में थे तब उसने वे थैली निकाली और खोल कर देखा। थैली खोलते हुए ठग्गू राम की आंखों में एक चमक दौड़ गई, क्योंकि उस थैली में 20 सोने के सिक्के थे। सिक्के देखकर ठग्गू राम सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तो वह उस थैली को यूं ही देखता रहा, फिर चुपचाप उसने उस थैली को उनके सिरहाने रख दिया और सो गया। सुबह उठ के महात्मा जी ने तकिए के नीचे से अपनी थैली उठाई, उसे खोल कर देखा और पूर्णतः संतुष्ट होकर पुनः उसे अपने बालों के जूड़े में छिपा लिया। प्रातःकाल ठग्गू प्रसाद ने महात्मा जी के लिए फिर से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, उन्हें भोजन कराया और बहुत सेवा सत्कार की। उनकी सेवा देखकर महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और खूब सारा आशीष देकर उनसे विदा लेकर चल दिए। अभी महात्मा जी घर से थोड़ी ही दूर चले थे कि ठग्गू प्रसाद जोर जोर से चिल्लाता हुआ आया, अरे कोई है, अरे कोई है, पकड़ो भाई, ये देखो, ये साधु महात्मा मेरे घर से चोरी करके भाग रहे हैं। उसकी इस तरह से चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग दौड़कर आ गए और उन्होंने महात्मा जी को पकड़ लिया। तब ठग्गू राम दौड़ता हुआ आया और तनिक क्रोध से बोला, देखो भाइयों, भलाई का जमाना ही नहीं है। कल मैंने इस इंसान को भरपेट भोजन खिलाया, अपने घर में आश्रय दिया और ये आदमी चोरी करके मेरे ही घर से भाग आया है। ठग्गू प्रसाद अब बहुत ही भला आदमी बन गया था और महात्मा इंसान बन गया था, इसलिए गांव वालों को उसकी बात पर पूर्ण भरोसा हो गया था। फिर ठग्गू राम ने महात्मा जी की तलाशी लेने का उपक्रम किया। योजना अनुसार ठग्गू राम ने महात्मा जी के वस्त्र, कपड़ों, हाथ में लाई हुई पोटली की तलाशी ली। उसके बाद उनकी जटाओं को भी टटोला। जटाओं को टटोलते ही वे थैली आकर गिर गई। तब ठग्गू प्रसाद जोर जोर से चीखते हुए बोला, देखो भाइयों, इसने मेरे घर से चोरी की, इसे खोल कर देखो, इसमें पूरे 20 सोने के सिक्के हैं। थैली खोली गई, उसमें 20 सोने के सिक्के थे। लोगों को ठग्गू राम की बात पे पूर्ण विश्वास हो गया। लोगों ने वो थैली ठग्गू राम को सुपुर्द कर दी। उन महात्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। कल जो ये आदमी इतना धर्मात्मा, स्नेही बनकर उनका सेवा सत्कार कर रहा था, आज भी इतना कुटिल हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद गांव वाले वापस चले गए। तब ठग्गू राम ने महात्मा जी से फिर से अनुनय विनय की और बोला, महात्मा जी, आप चलिए मेरे घर भोजन करिए, थोड़ी देर ठहरिए, मैं आपको यूं रुष्ट होकर नहीं जाने दूंगा। ठग्गू राम का ये बदला हुआ व्यवहार देखकर महात्मा जी चकित रह गए। उनके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ठग्गू राम का असली स्वभाव कैसा है। कल रात जो करुणा में बनकर मेरी सेवा कर रहा था, या कुछ देर पहले क्रोधित होकर उन पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। वे बड़े पशुपेश में थे।
उन्होंने अपनी शंका का समाधान करते हुए ठग्गू प्रसाद से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये आडंबर तुम किस लिए कर रहे हो। अगर तुम्हें चोरी ही करनी थी तो मैं सारी रात तुम्हारी कुटिया में था। तुम आराम से उन रुपयों को चुरा सकते थे। तुमने 4 लोगों के सामने मुझे जलील करके क्या अच्छा किया। रात में इस तरह चोरी करने से तुम्हें ये धन भी मिल जाता और मैं अपमान से भी बच जाता। इस पर ठग्गू प्रसाद हंसते हुए बोला, मगर वो तो चोरी कहलाती और मुझे चोरी करने से सख्त नफरत है। तब महात्मा जी बोले, अच्छा ये चोरी नहीं है तो क्या है। तुमने तो वही कहावत सिद्ध कर दी कि गुड़ खाए और गुलगुल से परहेज। ये भी तो चोरी का ही एक रूप है। तब ठग्गू प्रसाद क्रोधित होते हुए बोला, मुझे चोर मत कहो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं ठगी करता हूँ और अपना धंधा पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। और तुम भी कौन सा दूध से धुले हुए हो। मैं सब जानता हूँ। तुम कोई साधु महात्मा नहीं हो, बल्कि तुम एक चोर हो। क्योंकि किसी भी साधु महात्मा के पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे। चलो माना किसी ने भी दिए हो तो उसके मन में इतना चोर नहीं होगा, उसे लालच ही नहीं होगा कि वे इस तरह से रुपयों को छिपा कर रखे। क्योंकि साधु सन्यासी तो धर्मी कर्मी होते हैं, उन्हें रुपए पैसे का कोई भी मोह नहीं होता। और जब रात में मुझे शंका हुई तो थोड़ी देर बाद मैंने तुम्हारे बालों को छू कर देखा था, तो तुम्हारे बाल भी नकली थे। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम कोई महात्मा नहीं हो, बल्कि एक चोर ही हो, जो कि दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें पागल बना रहे हो। लोगों की श्रद्धा और विश्वास के साथ खेल रहे हो। लोगों को तो तुम्हारे अंदर धर्मी कर्मी महात्मा नजर आ रहा है, मगर तुम एक चोर हो। इसीलिए मेरी आंखों के सामने से चले जाओ और लौटकर कभी नहीं आना, वरना मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करके तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगा। इस प्रकार फटकार सुनकर महात्मा जी शीघ्र ही वहां से चले गए। इधर ठग्गू राम घर में बैठे उन रुपयों को देख रहा था कि किस तरीके से ठगी छोड़कर भी आज उसने इतना सारा धन कमा लिया। ये धन वे लोगों की भलाई में खर्च करेगा। आखिर उसने जीवन भर ठगी तो की थी, अब परलोक को भी तो सुधारना है। वास्तव में दोनों इंसानी ठग थे। एक ठग ने दूसरे ठग को आज ठग लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा।